स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। आज मैं अमित सर एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। छोटी सी टॉपिक है जिसका नाम है डाइस, हिंदी में उसको पासा बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कहीं कहीं एग्जामिनेशन में डाइस उनको क्लियर नहीं हो पाता है तो एग्ज़ाम में छोड़कर चले जाते हैं, सही नहीं बना पाते हैं, उनसे नहीं बन पाता है। लेकिन वादा है आपसे मेरा कि आज के बाद ये वीडियो देख लेने के बाद किसी भी एग्ज़ाम का कैसा भी डाइस से क्वेश्चंस आज के बाद न बनने का सवाल ही नहीं होगा और आसानी से मज़े से एकदम सिंपल वे में हर हाल में उसको बना डालेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में वो रूल्स बताएंगे जिसमें किसी रूल्स को याद नहीं करना है, सीधे देख करके आंसर मारना है और एकदम कुछ ही सेकंडों में आंसर आ जाएगा। पहले मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज डाइस, डाइस क्या है, डाइस कितने तरह के होते हैं, डाइस कैसे बनता है, मैं सारी बातें बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलते हैं तो हम बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, इसके बाद में एक ऐसा कंसेप्ट लेंगे जिससे सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह से आसानी से बन जाएगा। तो चलते हैं आज हम अपने डाइस चैप्टर पर और लेते हैं। सबसे पहला मैंने चैप्टर का मैंने नाम लिख दिया डाइस। डाइस पासा, हिंदी में इसको पासा बोलते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहली बात इसमें सीखेंगे ना कि डाइस बनता कैसे है। तो चलिए देखिए, डाइस बनाना हम लोग सीखेंगे। तो डाइस देखिए कैसे बनता है। एक छोटा सा पहले वर्ग बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। पहले वर्ग बनाएंगे, इसके बाद वर्ग के देखिए ठीक ऊपरी वाला भुजा के ठीक ऊपर बीच में मध्य में बीच में एक पॉइंट लेंगे और देखिए जितना इस साइड से छोड़े हैं ना लेफ़्ट से उतना ही राइट अधिक बढ़ाकर यहाँ पे लेंगे। और फिर देखिए जितना ही इससे ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे वाला से ऊपर की ओर इसके एकदम स्ट्रेट एकदम सीधे एकदम सामने एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को सबको मिला देंगे। देखिए कैसे मिलाएंगे ज़रा ये देखते हैं। देखिए ये मिल गया और ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब देखिए ये आपका हो गया डाइस। और ध्यान दें विद्यार्थियों की, एक बार में देख रहे हैं 1, 2 और 3 सतह ही दिख पा रहा है, यानी ये साबित होता है कि हम डाइस का एक बार में सिर्फ और सिर्फ 3 सतहें ही देख सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें और बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो बताने लायक हैं। हम लोग सिर्फ डाइस पढ़ने से नहीं हो पाएगा। देखिए डाइस में होता क्या क्या है। तो डाइस में हम लोग देखेंगे कि देखिए ये साइड दिख रहा है आपको, ये साइड दिख रहा है आपको। थोड़ा सा इंक लग रहा है कि ज़्यादा डाला गया है, इंक बाहर फेंक रहा है। तो ये देखिए ना बाहर की ओर दिख रहा है और उससे थोड़ा सा इंक को पोंछ लेते हैं। तो देखिए तो ये दिख रहा है बाहर। देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एड्ज बोलते हैं और हिंदी में इसे किनारा। अब देखिए एक बात और देखेंगे कि ये देखिए ये दो भुजा जब मिलकर बनते हैं तो बीच में ये एंगल कहे जाते हैं, जिसे कोण। और बात देख सकते हैं, ये देखिए 1, 2, 3 दिख रहा है ना, इसको सरफेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस और हिंदी में इसको बोलेंगे सतह। तो ये बातें हो गई। तो देखिए मेरे डाइस में ये 3 चीज़ें होती हैं। तो क्या होती है, एड्ज किनारा होता है, एंगल कोण होता है और सरफेस सतह होता है। अब देखते हैं सरफेस होते हैं तो कितने होते हैं, एड्ज होते हैं तो कितने होते हैं, एंगल होते हैं तो कितने होते हैं, ये बातें सीखेंगे हम लोग यहाँ से। देखिए तो सरफेस पे देखिए डाइस हमको पता है कि हम लोग बोलते हैं डाइस को, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं लूडो छक्का। तो छक्का बोलने का मतलब कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह होता है, 1 से लेकर 6 तक। यानी कि कह सकते हैं सतह कितनी होती है, 6। और किनारा कितना होता है, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और फिर 1, 2, 3, 4 यानी कितना 12 हो जाता है। यानी कि 12 होते हैं इसके किनारा। और एंगल कितने होते हैं, देखिए डाइस का मतलब समझेंगे हम लोग कि एक रूम हो गया, वर्गाकार रूम हो गया
और रूम में पता है नीचे फर्श लेते हैं तो फर्श में 4 कोण बनते हैं, 4 कोना, और 4 ऊपर भी, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो आपको इसमें एंगल 8 बनता है। ये आपका हो गया डाइस का परिचय। अब देखिए डाइस कितने तरह के होते हैं, डाइस कितने तरह के होते हैं ये जानेंगे। डाइस पासा कितने तरह के होते हैं। अब देखिए पासा जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। पहला, दूसरा मैं इसको बांट के मैं लिख दे रहा हूँ इस तरह से, थोड़ा सा लंबा दूरी लेकर के, ताकि आराम से लिखा जाए। पहला को बोलते हैं साधारण पासा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल डाइस। और ये देखते हैं दूसरा होता है मानक पासा, मानक पासा, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डाइस। अब देख सकते हैं यहाँ से 2 तरह का पासा होता है, एक होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। तो हमने देखा कि डाइस 2 तरह के होते हैं, साधारण और मानक। तो सीधी सी बात है कि साधारण पासा कहते किसे हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को, और हम लोग चलते हैं कि साधारण पासा कहा किसे जाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे। और ये हो गया आपका बोर्ड, हमारा क्लीन हो गया। अब चलते हैं, चलेंगे यहाँ से साधारण पासा चलेंगे, इसको बोलेंगे जनरल, जनरल डाइस। ये सबसे पहली बात ये कि साधारण पासा कहते किसे हैं, मानक पासा कहते किसे हैं। तो जानेंगे साधारण पासा होता क्या है। देखिए तो साधारण पासा वैसा पासा होता है, यानी कि वह पासा जिनकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों पर के अंकित अंकों का योग 7 हो जाए, उसे जनरल डाइस कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। तो लिखते हैं क्या, वह पासा, वह पासा जिनके किन्हीं 2 सतहों पर 2 निकटवर्ती सतहों, ध्यान दीजिएगा यहाँ, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों, निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, उसे साधारण पासा, जनरल डाइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में डैश लेते हैं हम लोग।
देखिए ये 4 डाइस दिया गया है, तो वो चेक करेंगे ना कि इसमें से साधारण पासा है कौन, जनरल डाइस है कौन। तो देखते हैं, देखिए 4 2 6, 3 2 5 और 4 3 7। देखिए किन्हीं दो, तो क्या जी ये 4 और 3 मिलकर निकटवर्ती सतह के साथ हो गया ना योगफल। देखिए और निकटवर्ती सतह कहते किसे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि 5 इस सतह को मैंने टेकअप कर लिया। अब इसके निकट में कौन है, ये है, ये है, और इसके निकट में ये है, ये है, इसके निकट में ये है, ये है, यानी कि दूसरे के आपस में निकटवर्ती सतहें होती हैं। और इन्हीं को देख करके, इन्हीं पर के अंकों का अंकित जो योग संख्या होता है उनका योगफल देख करके हम पासा में अंतर ज्ञात करते हैं, जो साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है। तो देखिए, तो यहाँ देखते हैं कि 2 + 4 बराबर नहीं है 7, 2 + 3 बराबर नहीं है 7, लेकिन 4 + 3 तो बराबर हो गया ना 7, यानी ये डाइस जो है जनरल डाइस है। ये देख लेते हैं, 5 + 4 ≠ 7, 4 + 2 ≠ 7, लेकिन 5 + 2 = 7। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 7 हो गया, यानी ये भी जो डाइस वो क्या है, साधारण पासा है। चलो इसको देख लेते हैं। तो देखिए 1 + 6 पर ही 7 आ गया, तो ये तो ऐसे ही हो गया। और लिखा सकते हैं कि 1 + 5 ≠ 7 और 5 + 6 ≠ 7, लेकिन देखिए ना यहीं तो 7 हो चुका है ना, ये 6 1 7, ये 5 2 7। लेकिन देखिए इसमें देखते हैं 2 + 4 ≠ 7, 4 + 6 ≠ 7, 6 + 2 ≠ 7, यानी किसी भी हालत में ये 7 के बराबर नहीं है। तो ये आपका हो गया जो पासा साधारण पासा नहीं है, जनरल डाइस नहीं है। और ये 3 जो है आपके जनरल डाइस है। तो आप लोग जनरल डाइस समझ गए होंगे। एक बार और, वैसे डाइस जिनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों पर के अंकों का योगफल, अंकित अंकों का योगफल 7 हो जाए, उसे जनरल डाइस कहते हैं। तो बातें क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मानक पासा। तो चलते हैं मानक पासा पर। मानक पासा क्या होता है? हम इसी में एडिट कर लेते हैं। साधारण पासा को मिटा दिए और इसको लिख दिए, इसमें 2 नंबर डाल दिए और लिख दिए मानक। मानक इसको मिटा देंगे और क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड। और अंकित अंकों का योगफल 7 के बराबर 9 हो, 9 हो। या तो अधिक हो या कम हो, उसे मानक पासा कहते हैं। उसे मानक पासा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए मानक पासा क्या है। एक बात देखेंगे, वह डाइस जिनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 के बराबर न हो। 7 के बराबर होगा, या तो 7 से कम आ जाएगा या तो 7 से अधिक आ जाएगा, उस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। तो देखिए एग्जांपल में लेते हैं हम लोग। अभी आप लोग देख सकते हैं कि
4 तरह का डाइस दिया गया है। तो इसमें क्या है हमारा 4 है, 6 है। तो देखते हैं, देखिए 4 + 2 बराबर 6, नॉट इक्वल टू 6, यानी कि क्या चीज़ नॉट इक्वल टू 7, 6 नहीं। अब देखिए 4 + 6 नॉट इक्वल टू 7, 2 + 6 नॉट इक्वल टू 7, यानी ये मानक पासा है, किसी भी हाल में 7 नहीं हो पाएगा। यानी कि 5 + 6 नॉट इक्वल टू 7, 5 + 3 नॉट इक्वल टू 7, 6 + 3 नॉट इक्वल टू 7। ये देखिए 1 + 2 नॉट इक्वल टू 7, 1 + 3 नॉट इक्वल टू 7, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7। देखिए ये देखिए 4 + 2 नॉट इक्वल टू 7, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7, लेकिन 4 + 3 इक्वल टू 7, यानी कि ये तो 7 के बराबर आ गया। जब ये 7 के बराबर हमारा आ गया तो इसका क्या है जी, ये जनरल डाइस नहीं है, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस ये नहीं है, मानक पासा नहीं है, ये तो जनरल डाइस हो गया और ये सब मानक पासा है। यानी कि किन्हीं भी, ये देखिए इसके और इसके डाइस के किसी भी सतह पर के अंकों का योगफल किसी भी हाल में 7 नहीं होगा, या तो उससे कम रहेंगे या तो उससे अधिक रहेंगे, यानी ऐसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया परिचय था हमारा, जो कि हम जान गए ना कि डाइस कितने तरह के होते हैं, डाइस में क्या क्या होते हैं, कौन डाइस किसे कहते हैं। 2 डाइस होते हैं, साधारण पासा होते हैं, मानक पासा होते हैं। साधारण पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं। अब देखिए, अब इस पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे, इस रूल्स को टेकअप करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि आपको स्टैंडर्ड डाइस पे जो रूल्स है ये एक ही रूल्स पे बनता है बस। तो पहले हम आपको बताते हैं बनाना स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। तो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट, आगे आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। देखिए लिखेंगे क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित पासा के निम्नांकित ज़्यादा बेटर होगा, लिखित नहीं, निम्नांकित, निम्न अंकित पासा के ऊपरी सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से
अब देख सकते हैं आप यहाँ से 4 पासा आपको दिया गया है और कर रहा है क्वेश्चन में निम्नांकित पासा के ऊपरी सतह पर के विपरीत सतह पर का कौन सा अंक होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका एक ही रूल्स है। तो रूल्स क्या है, यदि डाइस पासा स्टैंडर्ड हो, मानक हो, तो जिस सतह पर के अंक के विपरीत सतह पर का अंक ज्ञात करना हो तो दी हुई सतह पर के अंक को 7 में से घटाकर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। आंसर प्राप्त कर लेते हैं। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इससे आगे। तो हम लोग देखते हैं तो रूल्स हमारा क्या कहता है। देखिए, यदि डाइस स्टैंडर्ड हो, एक बात ध्यान देना है, सबसे पहले डाइस का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, यानी कि साधारण पासा है या मानक पासा है। देखने के जस्ट बाद में अगर मानक पासा है तो कुछ नहीं करना है। जिस सतह का कह रहा है निकालने के लिए, उस सतह के अंक को 7 में से घटाकर और सीधे आंसर, जैसे 2 है ऊपर में तो 7 - 2 = 5 आंसर, एकदम कन्फर्म सही। ये आपका रूल्स है। बस 7 में से घटाइए और आंसर लीजिए। तो चलिए, ये बातें तो हमारी हो गई। तो मैंने रूल्स को लिख दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते। देखिए, ये सब देखो, सब 4 2 6, 6 4 10 और 6 2 8, कहीं 7 नहीं हो रहा है। चलिए, 4 का देखिए ऊपरी सतह पे ही 4 है ना, तो 7 - 4 = 3 आंसर। देखिए, 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, वही बात है। चलिए, 7 - 5 = 2 आंसर। देखिए, 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8, कहीं 7 नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, तो 7 - 1 = 6। ये देखिए, 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, तो क्या करते हैं यहाँ से सीधे 7 में से क्या जी 3, तो क्या बच गया 4, और ये आपका हो गया सब आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये स्टैंडर्ड डाइस का रूल्स जो था क्लियर हो गया। और इस पे जब भी आएगा, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, यदि डाइस दिखे तो सबसे पहले ऐसी निगाह दौड़ाना है कि कहीं तो ये जनरल नहीं हो रहा है। यदि जनरल नहीं हो रहा है, कहीं साथ नहीं, तो सीधी बात है, जिस अंक के ऊपर को कहेगा निकालने के लिए, चाहे जिस अंक विपरीत कहेगा निकालने के लिए, उस संख्या को 7 में से घटाकर आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो बातें क्लियर हुई, तो आगे चलते हैं। तो देखते हैं अगला में। अब रूल्स हम लोग जो देखेंगे ना कि जनरल डाइस का। देखिए स्टैंडर्ड, थोड़ा सा बात है, स्टैंडर्ड जनरल में अंतर क्या होता है। तो भाई, स्टैंडर्ड इंसान को पहचानने में समय, जैसे मान लीजिए धीरू भाई अंबानी कौन है तो जानता है अंबानी कौन है, मुकेश अंबानी कौन है तो जानता है कौन है, मोदी कौन है जानता है, राहुल कौन है जानता है। लेकिन कहा जाए कि एक सिंपल आदमी का नाम रखा जाए, एक गांव के छोटा आदमी का नाम रखा जाए, उससे कोई पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा। देखिए, तो स्टैंडर्ड इंसान को पहचानना आसान है, एक रूल्स है। लेकिन जनरल डाइस को बनाने के लिए एक रूल्स नहीं है, बहुत सारे 3 4 5 रूल्स है। उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इस पर बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी ले लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं अगला रूल्स क्या कहता है। अगला रूल्स है हमारा जनरल डाइस का। जनरल डाइस का रूल्स देखते हैं हम लोग। तो जनरल डाइस का रूल्स हमारा हो गया, तो अच्छा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो देखते हैं। सेकंड पासा है हमारा साधारण पासा। तो साधारण पासा का रूल्स देखते हैं।
रूल्स फॉर जनरल डाइस। तो सबसे पहला रूल्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल्स मैं लिखवाता हूँ कि निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होती है। ये देखिए, निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होती है। तो देखते हैं कैसे विपरीत नहीं होगी भाई। तो ये देखते हैं, यहाँ से ये बातें हो गई। अब देखिए, मैं ले लूँ यहाँ पे 4 3 2। अब देखिए, ये डाइस जनरल है, 4 3 7 आ गया ना, डाइस जनरल हो गया हमारा। तो देखिए, अब कहेगा ना कि 4 के विपरीत। अब ये तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो दिखाना है कि देखिए, निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होती है। तो ये बात समझ में आ गया कि कभी भी अगर मान लीजिए पीछे 4 के विपरीत, तो कभी 2 और 3 कभी नहीं हो सकता है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो हो गया पहला रूल्स कि निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होती है। तो सेकंड रूल्स देखते हैं। सेकंड रूल्स हमारा क्या है? देखो, जब डाइस जनरल हो तथा जब डाइस जनरल हो तथा उसके एक प्रारूप हो है, तो दिखाई देने वाले सतहों पर के अंक के विपरीत सतहों पर के अंक दिखाई देने वाले सतहों पर के अंक के विपरीत सतहों पर के अंक नहीं दिखाई देने वाले सतहों पर के सभी अंक होते हैं। देखिए, ध्यान दिया जाए, जब डाइस जनरल हो तथा उसके एक प्रारूप हो, तो दिखाई देने वाले सतहों पर के अंक के विपरीत सतह पर का अंक नहीं दिखाई देने वाले सतहों पर के सभी अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, देख सकते हैं यहाँ पे डाइस आपका हो गया 4 3 7, डाइस जनरल हो गया, इसका सिंगल एक ही प्रारूप है। तो आपसे कहे कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत अंक, 4 के विपरीत सतह पर के अंक, विपरीत सतह पर के अंक क्या होगा? देखिए, तो कौन कौन दिखाई नहीं दे रहे हैं जी? दिखाई नहीं देने वाले हैं 1 5 या 6। अब किसी भी सतह पर का अंक कहते हैं, तो 2 का पूछे या 3 का, सबका मान यही होगा, ध्यान देना होगा। 3 के विपरीत सतह पर के अंक 1 5 6, 2 के विपरीत सतह पर के अंक 1 5 या 6। और ध्यान देंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो उसका ऑप्शन ऐसा ही देगा, और ऐसा आपको देख करके आंसर मारना होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर ही नहीं है। तो ये बातें आपका हो गया। तो चलते हैं, ये रूल्स नंबर 2 था। रूल्स नंबर 2 हमारा कहता है डाइस जनरल हो और उसके एक प्रारूप हो, तो उसके सतह पर दिखाई देने वाले अंक पर के अंकों के विपरीत सतह पर का अंक नहीं दिखाई देने वाले सतहों पर के सभी अंक होते हैं।
और उसको लिखें कैसे, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश में लिखेंगे 1 फॉरवर्ड स्लैश 5 फॉरवर्ड 6, यानी फॉरवर्ड स्लैश में करके लिखते हैं उसको, ताकि और ऐसे ही आंसर में आपको एग्जामिनेशन में यदि पूछता है ऐसा क्वेश्चन तो ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे। तो चलते हैं हम 3 नंबर देखते हैं रूल्स। रूल्स नंबर 3 देखते हैं। तीन रूल्स देखते हैं। तीसरा, डाइस जनरल हो तथा डाइस जनरल हो तथा उसके 2 प्रारूप हो और समान सतह पर का समान सतह पर का अंक समान हो तो अन्य 2 सतहें पर के अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मैंने 2 डाइस लिया, ये देखते हैं यहाँ पे देखिए समान सतह। एक बात समझेंगे, छत पे तो छत पे और खिड़की पे तो खिड़की पे और दरवाज़ा पे तो दरवाजे पे। मेरी कहने का मतलब देखिए सेम छत सेम पिच है ना, सेम फर्श सेम सतह, सेम फर्श सेम सतह पर का अंक समान है। तो अन्य दूसरे देखिए ये इसके विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा, के विपरीत के विपरीत। तो देख सकते हैं आप कि क्या हो गया, 3 के विपरीत 3 के विपरीत सतह पर के अंक हो गया 5 और 2 के विपरीत सतह पर के अंक हो गया 6 और ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग ने रूल्स नंबर 3 देखा। रूल्स नंबर 4 चलते हैं। रूल्स नंबर 4 चलते हैं। रूल्स नंबर 4 हम लोग देखते हैं। जब डाइस जनरल हो तथा उसके 2 प्रारूप हो तथा उसके किन्हीं 2 सतहों पर का अंक समान
हो तो तीसरी सतह पर का अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग इसका। लोग देख सकते हैं तो हमारा है ये। चलते यहाँ से देखिए, कह रहा है कि जब डाइस जनरल हो तथा उसके दो प्रारूप हो तो उसके किन्हीं दो सतहों पर का अंक समान हो तो तीसरी सतह पर का अंक, देखिए ये भी सतह पर का अंक समान है और इस भी सतह पर का अंक समान है, तो तीसरी सतह पर का अंक क्या हो गया, के विपरीत यानी 6 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। और हमारा रूल्स नंबर 4 क्लियर हो गया। और रूल्स नंबर 5 देख लेते हैं। और रूल्स नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यदि डाइस जनरल हो तथा उसके दो प्रारूप हो तथा किसी भी एक सतह पर का अंक, किसी भी एक सतह पर का अंक समान हो तो चाबी का प्रयोग करते हैं। चाबी का प्रयोग करते हैं। देखिए भाई, अब इसमें एक चाबी वर्ड है। चाबी का मतलब क्या होगा थोड़ा देखना चाहते हैं हम। इसलिए देखिए, ये हो गया, ये हो गया 4 3 2 1 2 5। अब देखिए यहाँ देखना होगा कि देखिए किसी एक सतह पर का अंक कहाँ जी, तो देखो ना, इस पर का और इस पर का अंक समान है, समान है आपका। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए तो क्या करेंगे, चाबी, देखो चाबी कैसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं। देखिए तो पहले देखिए 2 को लाए हैं, 2 के बाद किस पे आ गया, 3 पे, 3 के बाद किस पे आया, 4 पे, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। देखिए फिर यहाँ लाएंगे 2, 2 के बाद किस पे आ गया, 1 पे आ गया, फिर किस पे आ गया, 5 पे आ गया, पहले 1 पे आ गया फिर 5 पे आ गया। देखिए तो देखिए अब देखेंगे तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 3 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 3। और क्या 2 के विपरीत 2, क्या स्वयं एक सतह खुद का विपरीत हो सकता है, कभी नहीं। और देखो तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो नहीं दिख रहा है, तो कौन नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है। एंड 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2। और इस तरह से आपका 5वां रूल्स आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस पर क्वेश्चंस बनेगा। और देखिए याद रखें कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि देखिए ये तो हम रूल्स मैंने बता दिया, और उसमें क्वेश्चंस बनवाएंगे। जब क्वेश्चन बनाना आप लोग देख लेंगे तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज पूरा